हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एस नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो के अंदर जो कि पावर क्वेरी की 12वीं वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट कॉलम एंड रोज का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जी हाँ, स्प्लिट कॉलम को यूज करना आपने एक्सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत डिटेल और अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, लेकिन पावर क्वेरी के अंदर स्प्लिट कॉलम को यूज करने का तरीका बहुत ही एडवांस लेवल पर है। स्प्लिट कॉलम आपने अभी तक एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक लिमिटेड तरीके में सीखा होगा, लेकिन पावर क्वेरी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया है, जिसको बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर आप जाके सीख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर स्प्लिट कॉलम और रोज का इस्तेमाल करना पावर क्वेरी के अंदर सिखाने वाला हूं। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर और अपने डेटा को समझते हैं और पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट कॉलम एंड रोज का इस्तेमाल करना सीखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली पावर क्वेरी की वीडियोस कमाल की होने वाली हैं। बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर अपनी एक्सेल की शीट के अंदर एक टेबल क्रिएट की हुई है, जहां पर मैंने कुछ अपने एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, उनकी कुछ एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है और उनके कुछ डिपार्टमेंट के नाम है। ऑलरेडी मैंने इनको बना के टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो चलते हैं फटाफट इसको जो है पावर क्वेरी के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आप अपने डेटा सेट के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर लें, देन डेटा टैब के अंदर जाएं, यहां से आप जो है फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक करें एंड जैसे ही आप फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चूंकि एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आपके सीधे पावर क्वेरी के अंदर इंपोर्ट करके ले जाएगा और आपको ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। ऑलराइट, सो मेरा पावर क्वेरी स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप यहां पर, और यहां पर जो है मेरा पावर क्वेरी के अंदर टेबल बनकर आ चुका है। यहां पर मेरे 3 कॉलम थे, 3 कॉलम का डेटा यहां पर आ चुका है। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर क्वेरी के अंदर स्प्लिट कॉलम का इस्तेमाल जो है हम अपने नेम वाले कॉलम के ऊपर करते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस नेम वाले कॉलम के अंदर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ नाम जो है मेरे 2 टाइप के हैं, मीन्स जो है सरनेम है और फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और कुछ के अंदर जो है आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम तीनों है। ऑलराइट, सो हम इसके ऊपर कैसे जो है स्प्लिट कॉलम का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने कॉलम वाले हेडर्स के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रखें कि आप किसी नेम के ऊपर ना क्लिक करें, आप कॉलम वाले हेडर के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप डायरेक्टली जो है इस नेम वाले हेडर के ऊपर राइट क्लिक करके भी जो है यहां पर पहुंच सकते हैं स्प्लिट कॉलम के ऊपर। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या करते हैं, अपने नेम के हेडर को क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, स्प्लिट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर देख रहे हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय डेलीमीटर एंड बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हम क्या करते हैं, बाय डेलीमीटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय डेलीमीटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, मैंने अभी अपने डेटा के अंदर यह बताया भी नहीं कि इसके अंदर मुझे स्पेस को डेलीमिट करना है। डेलीमीटर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डेलीमीटर शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है। डेलीमीटर का मतलब होता है कि जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई डेटा टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो वो डेटा जो होता है आपका सेग्रीगेट किया जाता है, या तो कॉमा के थ्रू या फिर स्पेस के थ्रू या हाइफन के थ्रू या कॉलन के थ्रू, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, जो भी डेटा होता है उसको आप डिफाइन करते हैं। तो डेलीमीटर उस शब्द को कहते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। सो यहां पर जो हमारे लिए डेटा है वो यहां पर नेम का कॉलम है और इसके अंदर डेलीमीटर जो है वो हमारे लिए स्पेस है, क्योंकि स्पेस के थ्रू जो है हम अपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम को फाइनलाइज कर रहे हैं। सो यहां पर जैसे मैंने स्प्लिट टू कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने कंसीडर कर लिया कि आपके डेटा के अंदर जो डेलीमीटर है वो है स्पेस। आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर किसी रीजन से अगर आपका पावर क्वेरी डिटेक्ट नहीं करता है तो आप जो है डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद 3 ऑप्शंस पर आप इसको डेलीमिट कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले में से एक है। अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके डेटा के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि आपका सबसे पहला नाम क्या है।
जो कि अगर मैं पहले डेटा के पहले सेल के अंदर देखूं तो मेरा नाम है राहुल। अब राहुल के बाद जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो देखिएगा कि राहुल और कुमार के बीच में एक स्पेस है, जो कि इस डेटा के लिए डेलीमीटर आपका स्पेस है। तो सबसे पहले नाम के बाद जहां इसको स्पेस मिलेगा वहीं से ये आपके कॉलम को ब्रेक कर देगा और क्या करेगा, ये राहुल को एक अलग कॉलम में कर देगा, कुमार को एक अलग कॉलम में कर देगा। ऑलराइट, ये काम करेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेम राइट मोस्ट डेलीमीटर के ऊपर करेगा। अगर मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस कॉलम के अंदर जाएगा और राइट साइड से देखेगा कि सबसे पहले आपका नाम क्या है। तो यहां पर आपका सबसे पहला नाम कुमार है। अब कुमार के बाद एक उसको स्पेस मिल गया, एक डेलीमीटर मिल गया, तो वो क्या करेगा, वहीं से तुरंत जो है कॉलम को ब्रेक करेगा और कुमार अलग कर देगा और राहुल अलग कर देगा। ऑलराइट, इसके बाद तीसरा और सबसे अच्छा ऑप्शन जो कि मुझे लगता है वो है ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। इसका मतलब कि जैसे ही आपने इस ऑप्शन को चूज किया, ये क्या करेगा, आपके सेल के अंदर जाएगा और जहां जहां इसको आपके नाम या फिर आपके डेटा के अंदर स्पेस मिलेगा, ये उतनी बार इसको ब्रेक कर देगा। ऑलराइट, जैसे अभी मैं आपको तीनों ऑप्शन करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ऑप्शन को यूज करता हूं लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। उसके बाद यहां पर एडवांस ऑप्शन भी है, मैं इसको भी अभी आपको यूज करना सिखाऊंगा। उसके बाद ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि राहुल अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, रविंदर अलग हो गया, कनौजिया अलग हो गया। यहां पर देख सकते हैं आनंद के अंदर दूसरा नाम था ही नहीं, तो उसने बता दिया कि भाई दूसरे कॉलम के लिए इसने नल पास कर दिया। लेकिन अगर आप शिवम के नाम के अंदर देखें तो शिवम सिंह राजपूत, इसमें 3 नाम है, बट हमने जो इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल किया था लेफ्ट डेलीमीटर, लेफ्ट से, यानी कि सबसे पहले वाले नाम को इसने स्प्लिट कर दिया और बाकी के नाम को जो है इसने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑलराइट, तो ये होता है आपका लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। अब मैं इसको एक बार जो है डिलीट कर देता हूं एंड दोबारा से इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब यहां पर अगर मैं राइट मोस्ट डेलीमीटर यूज करता हूं तो क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सेम यही काम वहां पर भी हुआ कि आपका राइट से जो है आपका डेटा जो है डेलीमिट हो गया पहले स्पेस के साथ में, कुमार, कनौजिया, शर्मा, राहुल, रविंदर, राहुल। ऑलराइट, अब अगर जो सबसे मेरा फेवरेट है ईच ऑकरेंस डेलीमीटर, इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। अब मैं यहां पर चूज करता हूं ईच ऑकरेंस डेलीमीटर, ओके करता हूं तो आप देखेंगे इस बार कि तीनों कॉलम के अंदर आपके डेटा को स्प्लिट कर दिया इसने। देख रहे हैं जहां पर 2 कॉलम था तो उसने तीसरे कॉलम के अंदर नल बोल दिया क्योंकि यहां पर तीसरा नेम को था नहीं, और यहां पर देख सकते हैं आप शिवम सिंह राजपूत को इसने 3 कॉलम के अंदर स्प्लिट कर दिया, 3 कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया। सो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम के अंदर जो है अपने डेटा को डेलीमीटर के थ्रू जो है आप पास ऑन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये तरीका है आपका कॉलम वाइज। अब इसी के अंदर हम एक नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब हम स्प्लिट कॉलम के अंदर जाते हैं, बाय डेलीमीटर के ऊपर जाते हैं और यहां पर देख रहे हैं आप एडवांस का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। एडवांस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो स्प्लिट का जो लेवल है वो कॉलम वाइज है, यानी कि अभी जो आप डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं वो कॉलम वाइज कर रहे हैं। बट अगर आपको डेटा को जो है रो वाइज भी स्प्लिट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको मैं अभी जो है आपको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। ऑलराइट, इसके बाद यहां पर जो है एक और ऑप्शन के लेवल पर समझते हैं हम। जैसे यहां पर मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैंने कुछ जो है एम्प्लॉय की आईडीज लिखी हुई हैं। अब मुझे अगर इनको भी स्प्लिट करना हो एक अलग तरीके से तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इनके अंदर जो है 2-2 डिजिट करके जो है मैं इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूं, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप सिलेक्ट करें, स्प्लिट कॉलम के अंदर जाएं, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर जाएं। ऑलराइट, आप कितने कैरेक्टर तक जो है आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं। अगर आप एक एक कैरेक्टर स्प्लिट करेंगे तो क्या करेगा, चूंकि आपके एम्प्लॉय आईडी के अंदर 4 डिजिट है तो वो 4 कॉलम के अंदर सेग्रीगेट कर देगा। अगर आप 2-2 करके करना चाह रहे हैं तो आप 2 पास कर सकते हैं। आप जितना भी इनपुट देना चाहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू आप कॉलम के अंदर स्प्लिट करना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। उसके बाद सेम ऐसे ही यहां पर भी वही ऑप्शन है, वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, कि 2-2 करके अगर आप जो है सबसे पहले लेफ्ट से जो है डिवाइड करता हुआ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास जो है 10 डिजिट की एम्प्लॉय आईडी है और मैंने अगर जो है रिपीटेडली सिलेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा कि 5 कॉलम के अंदर जो है वो 2-2 करके डिवाइड कर देगा। ऑलराइट, मैं मोस्टली जो होता है वो ये वाले ऑप्शन को चूज करना पसंद करता हूं।
आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि दो दो करके जो इसने डिवाइड कर दिया। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान दें कि मेरा जो डेटा था वो एम्प्लॉय आईडी के अंदर 4 डिजिट का था, बट जैसे ही इसने दूसरे कॉलम के अंदर स्प्लिट किया तो आप देख रहे हैं कि यहां से जो इनके 0 0 थे वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप नंबर है। अगर मैं आपको इसका डेटा टाइप दिखाऊं तो यहां से देख सकते हैं नंबर, और आपको भी पता है कि किसी भी नंबर के अगेंस्ट आप 0 पुट नहीं कर सकते तब तक जब तक उसका डेटा टाइप नंबर हो। तो हम एक बार इसको जो है नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए यहां से कन्वर्ट करके देख लेते हैं टेक्स्ट। उसके बाद आप इसको रिप्लेस करंट कर दें, आप देख सकते हैं कि यहां पर 0 भी आ चुका है। सो इस तरीके से जो है आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब जो है रो के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको भी एक बार सीख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है डिलीट कर देते हैं, पावर क्वेरी को ही बंद कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है, डिस्कार्ड कर देते हैं। और मैं एक सिंपल सा जो एक छोटा सा डेटा बनाता हूं उसके ऊपर हम करके देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी, बंगाली। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ऑलराइट, तो मैं इंडिया की बात करता हूं और उसके ऊपर जो है एक बार चेंजेस करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि कंट्री जो मैंने कर दी आपकी वो कर दी इंडिया, और लैंग्वेज मैंने कर दी, मानते हैं हिंदी, कॉलम इंग्लिश, कॉलम तमिल, कॉलम पंजाबी, और भी आप भाषाएं ले सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर 4 लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डॉट डाल दिया, इसको हटा देते हैं, कॉमा कर देते हैं। ऑलराइट, अब मान लेते हैं कि इसी तरीके से आपके पास अनलिमिटेड या लॉट्स ऑफ डेटा पड़े हुए हैं और इनको आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम तो इसको जो है कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने एक रो का डेटा लिया है, आपके पास डेटा जो है लिमिटलेस हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बस तरीका एक ही है करने का, बस आपको समझ आना चाहिए कि मेथड क्या हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आप डेटा में चलें, फ्रॉम टेबल के अंदर चलें, पावर क्वेरी के अंदर ही आपका इंपोर्ट हो रहा है। अब अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं कॉलम वाइज तो देखते हैं कैसे होगा। तो आप ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएं, स्प्लिट कॉलम के अंदर जाएं, बाय डेलीमीटर के अंदर जाएं, और यहां पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि यहां पर आपने कॉमा चूज किया हुआ है। ऑलराइट, अब यहां पर स्प्लिट टाइप अगर आप कॉलम यूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, और यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि जितने आपके डेटा के अंदर डेटा है उसमें से अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये कितने कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये ऑटोमेटिकली बता देता है। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो है स्प्लिट हो चुका है। बट अगर आप इसको रो वाइज कर लेंगे तो क्या होगा? क्लिक करते हैं, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर्स, और यहां पर जो है अब जाते हैं आप रो के अंदर और इसको करते हैं ओके। ये देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये आपके डेटा को रो के अंदर भी स्प्लिट कर सकता है। बस बात ये होती है कि आप एक्सेल के अंदर जब आप कभी काम कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ, अगर परसेंटेज की बात करूं तो 90% जो है डेटा को आप कॉलम के अंदर स्प्लिट करते हैं। बहुत ही 10% और रेयर केस होता है जहां पर आप अपने डेटा को रो में स्प्लिट करते हैं। 90% जो होता है आपका ट्रांसफॉर्म जो किया जाता है वो स्प्लिट टू कॉलम ही किया जाता है। इसीलिए आपके एक्सेल के अंदर भी जो फीचर था उसका नाम था टेक्स्ट टू कॉलम, ना कि टेक्स्ट टू रोज। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप अपने डेटा के अंदर पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट टू कॉलम्स का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, स्प्लिट टू रोज का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ऑलराइट, सो आई होप कि जो आज की ये वीडियो है वो स्प्लिट टू कॉलम्स वाली आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इसको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर आप खुद से कर सकते हैं। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, एक ऑप्शंस को बताने का काम करते हैं, बट आप एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम करते हैं और आपको पता होता है कि आपके डेटा को किस तरीके से मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। सो आप उस तरीके से और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपकी इश्यूज के ऊपर जितना जल्दी हो सके वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर क्वेरी के एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में, और पावर क्वेरी को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।